लोकसभा चुनाव का परिणाम जैसा ही आया है, पूरी तरह से हर पार्टियों में खलबली मच गई है। आज हम उपस्थित हैं लोकसभा 78 भदोही में और आपसे जुड़ने जा रहे हैं। इस समय विधानसभा 392 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वसीम अंसारी जी, जो कि लगातार पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाते रहे। लेकिन यहां से बात करें लोकसभा 78 से, इनकी पार्टी को करारी हार मिली है। स्वागत है सर, इस हार के साथ आपका स्वागत करता हूं। क्या कहना चाहेंगे जो बड़ी हार आपको भदोही में मिली? देखिए, जनता का फैसला सर माथे पर। निश्चित रूप से शायद जो शुरुआती दिनों से एक सवाल जनता के मन में था या पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में था चुनाव निशान को लेकर, शायद मेरा ये मानना है, आप उस चुनाव परिणाम को देखेंगे कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने बड़ा मत प्राप्त किया है। तो शायद कहीं ना कहीं जो चुनाव निशान को लेकर असमंजस था जनता के प्रति, ये हमारी नाकामी रही कि हम जनता के बीच अपने चुनाव निशान को पहुंचा नहीं पाए। क्या यह भी चर्चा का विषय रहा कि जो प्रत्याशी यहां से बनाए गए ललतेशपति त्रिपाठी को लेकर के भी लोगों में नाराजगी रही? देखा गया कि पहले तो उनका विरोध होता है, उसके बाद लोग अधूरे मन से लगते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपने देखा कि एक बड़ा मत 4-4.5 लाख लोगों ने उन्हें अपना मत दिया है जी। वो पूरी तरह से हर वर्ग में, हर समाज में लोकप्रिय थे। जिस तरह से जनता के बीच उनकी पैठ अनी बनी, लोगों का उनको प्रेम मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। बस मेरा यही मानना है कि ये हमारे सारे कार्यकर्ताओं की ये हार है कि हम लोगों ने जनता के बीच अपने चुनाव निशान को ठीक से पहुंचा नहीं पाए। शायद ये अगर साइकिल या पंजा होता तो निश्चित रूप से आज हम एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होते। आप बार बार बस चुनाव निशान को लेके ही कह रहे हैं क्या? लेकिन एक चर्चा का विषय यह भी रहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहीं न कहीं ये भी लेके डूबी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता एकजुट थे, उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया और हार और जीत तो लोकतंत्र में लगा रहता है। हारने के बाद भी माननीय ललतेश त्रिपाठी जी लगातार जनता के बीच रहेंगे, जैसा कि उनका इतिहास रहा है। वो जहां से विधायक रहे या पिछले 2 दशकों से वो लगातार जनता के बीच उन्होंने जनसेवा किया है। एक माध्यम, अगर वो सांसद बन जाते हैं तो वो सेवा और अधिक कर पाते, नहीं तो वो हारे हुए प्रत्याशी के रूप में, एक जनसेवक के रूप में वो लगातार जनता के बीच रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी 295+ लाने के लिए, इस बार बदलाव के लिए तमाम बातें कर रही थी, लेकिन सिमट जाती है। क्या कहेंगे? आपने 400 पार का नारा शायद नहीं सुना था जी। आपने उसकी चर्चा नहीं किया। 400 पार के नारा वाले आज कहां पे हैं? 240 सीटों पे अटक गए। देश की जनता ने बता दिया कि यहां लोकतंत्र चलता है। जब कोई देश का तानाशाह शासक तानाशाही की तरफ बढ़ता है तो यहाँ की देश की जनता उठ खड़ी होती है और इसी तरह से परिणाम आते हैं। आज मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पीछे दौड़ना पड़ रहा है और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी बड़े ही अनुभवी लोग हैं, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। निश्चित रूप से वो जनता के साथ जाएंगे। जनता ने मोदी के खिलाफ वोट दिया है। अगर खिलाफ वोट नहीं दिया होता तो आप सोच सकते हैं, बनारस से वे चुनाव लड़ रहे थे जी। मात्र किसी तरह से 1.5 घंटे तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पीछे चल रहा था और काशी का बेटा अजय राय आगे चल रहा था। तो पूरी तरह से यह नैतिक हार है। पिछली बार जो 5 लाख की जीत हुई थी और जो इस बार अमित शाह ने अपने मन से कहा कि हम 10 लाख के पार जाएंगे, 400 पार की तरह उनका 10 लाख भी फुस हुआ और किसी तरह से हाँफते हुए तमाम प्रशासनिक लोगों की मदद लेकर 1.5 लाख से जीते हैं। आप जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री गली गली जाकर वोट मांगे हैं, तब जाकर किसी तरह से ये 1.5 लाख से जीते हैं। ये उनकी नैतिक हार है। और काशी की जनता ने बता दिया कि पिछले 10 सालों में जो आपने देश के साथ साथ काशी से भी जो छल किया है, संभल जाइए। ये उन्होंने संभलने का एक अलार्म बजा दिया है कि देखिए, देश की शासन में, देश के लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता मालिक होती है। यहाँ तानाशाही, लेकिन पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे क्लीन स्वीप पूरी तरह से धराशाही नजर आई है कई राज्यों में। बात करें मध्य प्रदेश की, जहां पे शून्य पे रह गई, जहां की नेशनल पार्टी, कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी सर, अगर वहां पे 0 सीट प्राप्त कर रही है, उत्तराखंड में 0 आ रही है, दिल्ली से सफाया हो रहा है, क्या कहेंगे?
विश्व की सबसे बड़ी भाजपा जी जानते हैं, तमिलनाडु में 0 आई है। जी तमिलनाडु में 0 आई है, और भी कई तमाम राज्य जी। हैं। पंजाब में भी 0 आई है, जी। मिजोरम में भी 0 आई है, मणिपुर में भी 0 आई है। जी। इनकी भी चर्चा कर लीजिए। हम तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, देश की नब्ज को जाना, देश के किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से, युवाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को अपने 5 न्याय 25 गारंटी में शामिल किया। देश आज उनके साथ उठ खड़ा हुआ और इंडिया गठबंधन को लगभग 240 के आसपास सीटें दी। निश्चित रूप से जिस तरह से इस देश में एक माहौल बनाया जा रहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अजय हैं, अमर हैं। सोचिए, वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं भगवान का रूप हूं, मैं एक संबित पात्रा है, उनका भी शायद दिमाग खसक गया है। मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। तो ये सारी जो प्रकाष्ठा ये लांग रहे थे, और इस परिणाम ने तो एक और लोगों को चौंका दिया। ये चौंका दिया कि इन्होंने कहा कि हम भगवान राम को लाए हैं। भगवान राम ने कहा नहीं, हम आपको लाए हैं, और अयोध्या से लल्लू सिंह को हराने का काम किया। सर, नेशनल पार्टी जहां पे दावा कर रही है पूरी सीटों, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना पड़ रहा है। तमाम छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ी है कांग्रेस, उसके बाद चुनाव लड़ रही है एक बीजेपी के सामने। क्या कहेंगे? लोगों को अपने ज्ञान को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हम तो 26 पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं, मोदी जी 38 पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का नाम सुना है आपने? आपने तेलुगु देशम पार्टी का नाम सुना है? अपना दल जैसी पार्टियों के साथ 38 दलों के साथ उनका गठबंधन है, और कहते हैं कि शेर अकेला है। अरे किस तरह की आप बात कर रहे हैं? देश की जनता भी हंस रही इनकी बातों को सुनकर। मध्य प्रदेश की स्थिति भी क्या कहें? देखिए, मैंने क्या कहा कि ये लोकतंत्र है, हार जीत उसका हिस्सा है। यहाँ पे अगर हमें कहीं पे हार मिली है तो हम उस पर मंथन करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे कि हमें कहाँ कमी रह गई, हम अपनी बात कहाँ। नकुल नाथ जैसे नेता, दिग्विजय सिंह जैसे नेता धराशायी हो जा रहे हैं। सर, क्या हो रहा है? मैंने क्या कहा आपको कि लोकतंत्र में लोग जनता के मत से लोक सेवक के रूप में जीत कर आते हैं। आप उनकी बात तो कर रहे हैं। स्मृति ईरानी देश की बड़ी कैबिनेट मंत्री, हमारे राहुल गांधी के एक मामूली सिपाही केएल शर्मा ने, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं डर भी था कि 2 जगह से चुनाव लड़ रहे। भैया 2 जगह से चुनाव तो माननीय मोदी जी भी लड़े हैं, माननीय आडवाणी जी भी लड़े हैं, माननीय मुलायम सिंह जी भी लड़े हैं। 2 बार से क्यों लड़ रहे हैं? भैया ये देश की जनता की मांग थी। ये एक पार्टी का स्ट्रेटजी होता है कि हम दक्षिण और उत्तर को दोनों को बांधने के लिए कार्यकर्ताओं का एक की मांग थी कि वो दोनों जगह से लड़ें। और मैंने बताया ना कि स्मृति ईरानी 1.5 लाख से वोट हार गई। किससे हारी? एक मामूली सिपाही राहुल गांधी के केएल शर्मा से। क्या इस बार आपको लगता है एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया की? देखिए, तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार जी ये तय करेंगे, और मुझे उम्मीद है क्योंकि ये इतिहास जानते हैं। नीतीश कुमार बराबर पलट जाते हैं, क्या इस बार भी लग रहा है? मेरी बात को आप पूरी होने दीजिए। इस देश का इतिहास जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, जो शाम को सोते हैं तो सुबह वो पार्टी खत्म हो जाती है। चाहे शिवसेना हो, मतलब रात में सोने के साथ उस पार्टी का सफाया हो जाता है। तो तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब आज वो सोएंगे तो आत्ममंथन करेंगे कि इनके साथ जाना है या देश की जनता जिसे चाहती है, एक बड़े दिल के साथ जो इंडिया गठबंधन को समर्थन मिला है, देश ने दिया है, एक मिली जुली सरकार बनेगी और विकास की सरकार बनेगी। सुनने में आ रहा था सर कि इस बार अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते तो विवाह करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? और शादी का जो सपना है लोगों का कि हम राहुल गांधी जी की शादी को देखें, होने जा रहा है? देखिए, विवाह करना या न करना कोई ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत उनकी व्यक्तिगत चीज है। ठीक है, और उसका प्रधानमंत्री बनने से कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनना होता उस व्यक्ति को तो 2009 में राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने एक यूपीए 2 की सरकार बनाई थी। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आप बनिए, मगर राहुल जी ने कहा कि नहीं, हमसे योग्य व्यक्ति मनमोहन सिंह जी हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री। वहीं से डॉक्टर विनोद बिंद जी सांसद हो रहे हैं, बन गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो मांगे हैं अधूरी हैं, अभी तक विकास नहीं हो पाया है, उसको लेकर के आप लोग आवाज उठाएंगे? निश्चित रूप से एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है, लोगों के प्रश्नों के साथ
सड़कों पर उतरकर उनकी आवाज को उठाना। तो निश्चित रूप से इस जिले की तमाम मांगे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो, चाहे वो अभोली का मुंह चिढ़ाता हुआ वो बिल्डिंग जो अस्पताल बना हुआ जो चालू नहीं हो पा रहा हो। कहीं रमेश चंद्र बिंद ऐसा काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। निश्चित रूप से तभी तो मगर अभी हार गए ना। नहीं मैं देखिए मैं उनकी हार की बात नहीं करता हूँ, मिला जुला क्यों हार की बात देखिए मिला जुला के ये लोकतंत्र है। अगर जनता उनको पसंद नहीं कि वो हारे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत इस लोकतंत्र का हिस्सा मैं बार बार आपको कह रहा हूं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने कमी किया था, शायद ये बात वहां मिर्जापुर पे उन पर भारी पड़ी और शायद वो हार गए। तो ये थे वसीम अंसारी जी जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो चहल पहल इस समय एक तूफान सा उठा है पूरे देश में कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आइए हम जोड़ते हैं आपको फिर आने वाले समय में तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं, ऐसे नेता हैं जो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी या इंडिया की सरकार बनने वाली है और कैसा रहेगा देश का माहौल। हम आपको जोड़ते रहेंगे। भदोही से नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट।